हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। नेक्स्ट इज पेड सैलरी वर्थ ₹1200। अगेन सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आ जाइए, अकाउंट इन्वॉल्व विद सैलरी अकाउंट, हेंस सैलरी अकाउंट। ओके, हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं ट्रांजैक्शन वाइज अकाउंट्स बना रही हूँ, बट एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंट एक ही बार बनेगा। दैट मीन्स इफ यू हैव प्रिपेयर्ड कैश अकाउंट तो पूरे साल भर के जितने कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो उसी अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। बार बार आपको सेम अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट को क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट 1200, क्रेडिट में बाय सैलरी अकाउंट 1200। अब साल भर में जितने सैलरी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे सेम अकाउंट में ही रिकॉर्ड होंगे। वैसे ही कैश रिसीव अगर हुई तो कैश रिसीव्ड एक ही अकाउंट में डेबिट में चली जाएगी, पेड वाली क्रेडिट में चली जाएगी। नेक्स्ट, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट वर्थ ₹2500 ऑन आवर बिहाफ। अब क्या हुआ है, बैंक ने हमारे बिहाफ पर इंटरेस्ट कलेक्ट किया, कितने का, 2500 रुपीज़ का। तो जर्नल एंट्री विल बी, अब बैंक ने कलेक्ट किया मतलब एक्चुअली वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा हुआ है। सो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 2500 टू इंटरेस्ट अकाउंट 2500। तो आ जाइए, फर्स्ट अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट, इसके डेबिट में दिखेगा टू इंटरेस्ट अकाउंट 2500, क्रेडिट में चला जाएगा बाय एंड सेकेंड अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे दैट विल बी इंटरेस्ट अकाउंट और उसके क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट 2500, by bank account 2500. Moving further, total amount payable to Raghav is ₹25,000. अब सुनिए क्या हुआ है, हमें राघव को 25,000 देने हैं मतलब हम पर उसकी उधारी है। उधारी मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। हेंस जो राघव अकाउंट हम बनाएंगे उसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। चलिए पहले उसे दिखा देते हैं। तो मैं बनाऊंगी यहां राघव अकाउंट और क्रेडिट में लिखूंगी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 25,000। असेट्स को डेबिट होता है, लाइबिलिटीज को क्रेडिट होता है। आगे क्या हुआ, वी पेड हिम ₹20,000 ऑन अकाउंट एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ 200। हमने राघव को टोटल 20,000 ऑन अकाउंट दिए और उस पर हमें डिस्काउंट मिला 200 का। दैट मीन्स हमारी जर्नल एंट्री होगी राघव्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश 19,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200। तो राघव्स अकाउंट को हो जाएगा डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 19,800 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 200। अगर मैं यहां राघव का बैलेंस निकालूं तो कितना बचा, ऑफ कोर्स 5,000, दैट इज 25,000 माइनस
20,000 to balance carried down. अब ये पैसा हमने राघव को कैसे दिया है? कैश और डिस्काउंट में. सो नेक्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व्ड इज कैश अकाउंट. सो नेक्स्ट अकाउंट में बनाऊंगी कैश अकाउंट, जिसके क्रेडिट में दिखाया जाएगा बाय राघव्स अकाउंट अमाउंट 19,800 विच इज एक्चुअल कैश पेड. और वो कैश दी इसलिए 200 डिस्काउंट मिला है. दैट मीन्स इट इज माई कैश डिस्काउंट, हेंस विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली. सो नेक्स्ट अकाउंट विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड इसके क्रेडिट में जाएगा बाय राघव्स अकाउंट अमाउंट 200. दैट मीन्स मेरा डिस्काउंट का बैलेंस कितना आएगा? ₹200. नेक्स्ट, पेड सैलरी वर्थ 2,200 एंड कमीशन वर्थ 1,800 बाय चेक. अब हमने चेक की मदद से दो एक्सपेंसेस किए हैं. पहला है सैलरी, दूसरा है कमीशन. जर्नल एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट 2,200, कमीशन अकाउंट डेबिट 1,800 टू बैंक अकाउंट बिकॉज पेमेंट चेक से हुआ है, हेंस टू बैंक अकाउंट ₹4,000. सो आ जाइए. फर्स्ट अकाउंट विल बी सैलरी अकाउंट. इसके डेबिट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 2,200. सेकेंड विल बी कमीशन अकाउंट. इसके भी डेबिट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 1,800. दोनों एक्सपेंसेस है इसलिए दोनों को डेबिट हो गया. और बैंक यहां पे पेमेंट का गिवर है तो बैंक को क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा. सो लास्ट अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट और इसके क्रेडिट में आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट 2,200 बाय कमीशन अकाउंट 1,800. Fair? Next, proprietor introduced ₹8,600 as additional capital. ठीक है. अब ना हम लोग अभी तक हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पहले सोच रहे थे, फिर लेजर इफेक्ट्स. नाउ I will show you how to directly do ledger using just basic rules. अब यहाँ क्या हुआ है? Proprietor introduced 8,600 as additional capital. मतलब 8,600 रुपीज बिजनेस में आए. Real account debit what comes in. So first account involved will be. So first account involved will be cash account. Debit what comes in. तो डेबिट में दिखेगा पैसे आए. किस चीज के आए? कैपिटल के आए. तो टू कैपिटल अकाउंट 8,600. ऑन द अदर हैंड कैपिटल इज क्लासिफाइड एज पर्सनल अकाउंट, हेंस क्रेडिट द गिवर. गिवर को क्रेडिट करो. सो क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 8,600. नेक्स्ट, प्रोप्राइटर विड्रू 900 फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज. मतलब ड्राइंग्स हैं. ड्राइंग्स
again personal account, debit the receiver. So पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट, और इसके डेबिट में चला जाएगा टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 900 because debit the receiver. And second account involved cash, debit what comes in, credit what goes out. So credit में आएगा बाय, किस चीज के लिए गया पैसा? ड्रॉइंग्स, तो बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 900. So friends, that was our chapter ledger. अगर आप कुछ और ट्रांजैक्शंस के लेजर पोस्टिंग्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। उसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।